नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ आपके समक्ष कक्षा 10वीं का गणित का वर्कशीट संख्या 41 लेकर के उपस्थित हूँ। यह दिनांक 3 नवंबर 2021 का है। हम आज पुनरावृत्ति करेंगे वास्तविक संख्या यानी चैप्टर नंबर 1 का। उम्मीद कर रहे हैं जो कि आपके अच्छे नंबर आए होंगे। जो प्री बोर्ड का पेपर चल रहा था उसमें अच्छे नंबर आए होंगे और आगामी जो टर्म मतलब बोर्ड परीक्षा जो हो रही है इस महीने के 15 तारीख से जो शुरू हो रही है और माइनर सब्जेक्ट का, और उसके बाद मेजर सब्जेक्ट का होगा जो 30 तारीख से शुरू है। तो उसमें आप अच्छे रिजल्ट लाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत ज़्यादा है और बढ़िया बेहतर कर सकते हैं आप इस पेपर से। तो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट रखें और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो आइए हम वास्तविक संख्या की पुनरावृत्ति करें। वास्तविक संख्या क्या होता है? परिमेय और अपरिमेय संख्या को जोड़ को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। इसका दशमलव प्रसार हम इसमें सीखेंगे, रिवीजन करेंगे। दशमलव प्रसार 3 तरह के होते हैं। या तो जब भाग देंगे तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे पी वाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, उसे परिमेय। और जिसे पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब या तो क्यू है, या तो डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बच जाएगा। तो रिमाइंडर 0 कब बचेगा? जब क्यू यानी डिनोमिनेटर या हर 2 का पावर m या 5 का पावर n के रूप में हो, या दोनों में से कोई दो भी हो या कोई एक भी हो, तो वो शांत होगा यानी रिमाइंडर 0 बच जाएगा। अब दूसरा होगा जो रिपीट हो जाता होगा, बार बार रिपीट होगा, यानी 2 का पावर n और 5 का पावर m के अलावा कुछ और भी संख्या हो क्यू के रूप में, तो वो रिपीट होता जाएगा। जैसे यहाँ पे 7 का पावर 5 है, बाकी 2 का पावर 2 और 5 का पावर 7 तो है, इसके अलावा 7 का पावर 5 भी है। तो ये अशांत हो जाएगा, लेकिन रिपीट होगा, आवर्ती होगा, तो इसलिए इसके रूप में लिखा जाता है, यानी ये बार बार रिपीट हो रहा है। अब तीसरा होता है जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता है, यानी जैसे 1 2 0 1 2 डबल 0, यहाँ पे 000, फिर 1 2 4 टाइम्स 0, या 1 0 डेसिमल 1 0 1 1 0 1 1 1 0, कोई एक, या 0.1 0 10 11 12 13, इस तरह से कोई ना कोई संख्या तो होगी। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग में आ रहा है, तो यानी अशांत और अनावर्ती इसको कहेंगे। ये अपरिमेय संख्या है। आइए कुछ नियम भी सीखें। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है? सभी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी अभाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में होती है। अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है, ये अद्वितीय होता है यानी यूनिक होगा, लेकिन अभाज्य गुणनखंडों के क्रम से अप्रभावित, यानी क्रम इसका चेंज हो सकता है। अब कोई बच्चे को हमने 12 दिया, 12 को 3 बच्चों को या 4 बच्चों को हम दिए, और एक ने किया इसको पहले 3 से किया, फिर 4 आया, अब 4 को 2 और 3 से 2 और 2 2 जा 4 आता है, यानी ये गलत नहीं है, ये सही है, गलत नहीं किया ये। अब 12 को किसी दूसरे को दिए, ये पहले 2 से किया, अब 6 लिखा, फिर 6 को इसने 3 से किया और 2 से किया, ये भी सही है, गलत नहीं है यहाँ भी। तीसरे को 12 को यही संख्या दिया, इसने किया पहले 2 से, फिर 6 लिखा, और 6 को उसने फिर पहले 2 और 3 से किया, तो ये भी सही है, कोई गलत नहीं है इसमें। सारे बच्चे एक जैसे ही किए, लेकिन
उसका क्रम अलग अलग था। उसने लिखा पहले इसके लिए आया 3, 2 और 2, और इसके लिए आया पहले 2 फिर 3 फिर 2, इसमें आया 2 गुने 2 गुने 3, यानी सब में 2 2 बार 3 1 बार, 2 2 बार 3 1 बार, 2 2 बार 3 1 बार। तो ये क्रम बदल जा सकता है, लेकिन ये यूनिक है। तो सभी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। यह यूनिक होता है, लेकिन इसका क्रम बदला जा सकता है। अब सूत्र की तरफ आए। सूत्र HCF और LCM ज्ञात करना होता है इसमें। अब HCF जब हम ज्ञात करते हैं तो जब उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात लेते हैं, यहाँ पे संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल लेते हैं। और LCM में संख्याओं में सम्मिलित प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात लेते हैं। और तीसरा होता है HCF गुणे LCM बराबर में संख्याओं का गुणनफल। तो ये थी छोटी सी जानकारी। अब आइए उसके सवाल हल करने के प्रयास करें। पहला सवाल दिया है, जो कितने दशमलव स्थानों के पश्चात ये दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इसमें हम देखेंगे नीचे P/Q के रूप में ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 और 5 ही है, सॉरी P/Q में नीचे 2 और 5 के रूप में ही हो, हर है 2 और 5। अब दूसरा होता है, देखेंगे जो सबसे ज्यादा घातांक क्या है, 3 है, तो 3 अंक बाद शांत होगा। जो सबसे ज्यादा घात है वो उतने अंक बाद शांत होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, दिया हुआ है गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसके और इसके HCF और LCM ज्ञात करना है। तो 168 और 448 का करते हैं। तो 168 है और यहाँ पे 448 है। इसका अभाज्य गुणनखंड करें, पहले 2 से करते हैं तो आया 84, फिर 2 से करते हैं तो आया 42, फिर 2 से करते हैं तो आया 21, फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 से करेंगे तो आया 7। 7 एक अभाज्य संख्या है। इसको करें, पहले 2 से करें तो ये आया 224, फिर 2 से करें तो ये आया 112, फिर 2 से करें तो आया 56, फिर 2 से किए तो आया 28, फिर 2 से किए तो आया 14, फिर 2 से किए तो आया 7। 7 एक अभाज्य संख्या। तो इसको हम लिख सकते, 168 को हम लिख सकते हैं, यदि हम गुना के रूप में लिखे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। और इसको लिख सकते 448 को 2 गुने 2 गुने 2 गुने 6 बार, 1 2 3 4 5 6, तो 3 4 5 और 6 और इंटू 7। अब इसका HCF जो होगा, HCF जो इसमें दोनों में है वो लेंगे, 1 2, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अब ये 7 रह गया, तो इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 56। और LCM जो होता है, जो HCF लिया वो तो होगा ही होगा, यानी जो है यानी 56। अब जो रह गया 3 और 2 गुने 2 गुने 2 वो भी लेंगे, यानी 3, ये 3 रह गया था, फिर 2 3 बार रह गया था, अब इसको हम गुना करेंगे तो आएगा 1344। अब HCF यदि हम उस तरह से निकालते हैं जैसे दिया ये, तो 2 का पावर यहाँ पे लिखे 3 और 7 है और 3 भी है इसके रूप ये, और 448 को लिख सकते हैं 2 का पावर 6 और 7। तो HCF में हम लेंगे जो सबसे कम घात वाला है,
यानी 2 का पावर 3 दोनों में है, सबसे दो दोनों में है तो सबसे कम घात वाला, और 7, तो ये गुना करेंगे तो 56 आया। और एलसीएम के लिए जो है उसमें सबसे ज्यादा घात वाला 2 का पावर 6, फिर 3 मतलब 7 तो है, और जो रह गया वो भी लेते हैं, तो इसको गुना करेंगे तो 1 3 4 4 आए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब यहां पे दिया हुआ है एचसीएफ, इसका 4 दिया हुआ, तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है ये वाला, तो एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर संख्या का गुणनफल। तो यदि आपको एचसीएफ एलसीएम दिया हुआ तो इससे डिवाइड हो जाएगा, तो यानी एलसीएम बराबर में हो जाएगा 64 गुने 108 अपॉन में 4, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 को 108 से करेंगे तो 1728 आ जाएगा इसका आंसर। अब अगला दिया हुआ, वास्तव में बिना विभाजन किए दी गई संख्याओं का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए शांत और अशांत आवर्ती में। अब देखिए यहां पे कह रहा है आपको, जो ये शांत है या अशांत है, तो पहले देखिए ये तो अशांत है, ये अशांत है। अब ये शांत है तो इसका दशमलव प्रसार देखेंगे, हाईएस्ट घात क्या है, 2 का पावर 3 है, तो ये 3 अंक बाद है। अब बात रही यहां पे, तो देखो यहां पे 17 और 16 गुने 100 है, तो 10 गुने 10 होता है। तो अब देखिए 17, अब ये हम लिख सकते 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुने, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 5, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 5, तो 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 बार, तो लिख सकते हैं 17 2 का पावर 6 और 5 का पावर 2, तो ये शांत होगा। और कितने अंक बाद शांत होगा, 6 अंक बाद शांत होगा, तो यहाँ पे लिखे शांत कितने अंक बाद, 6 अंक बाद शांत होगा। दशमलव का प्रसार 6 अंक तक जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल है, संख्याओं को दिए गए दशमलव प्रसारों के लिए सही विकल्प पर निशान लगाएं। अब ये देखिए ये तो शांत है, तो ये परिमेय संख्या है, यहाँ पे बार लगा हुआ यानी रिपीट हो रहा है, तो ये भी परिमेय संख्या है। ये अशांत और आवर्ती है। ये क्या है, 11 0 11 00 यानी कोई क्रम नहीं है, तो ये अशांत और अनावर्ती है, तो ये अपरिमेय संख्या है। ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।